दरवाजा। दीदी, सुबह सुबह गुड न्यूज मिली कि नहीं? शेखर को लगा था उसे सब पता चलेगा, लेकिन मूर्ख है वो। नियति के आगे कुछ नहीं होता बंटी, नियति ही बड़ी होती है। तो फिर वो गुरुजी हो या कोई भी हेरा गरा हो, किसी का कुछ नहीं चलता। हमारे रास्ते का कांटा किसे अपने आप दूर हो गया। दीदी, आपको ऐसा लगता है कि ये सब अपने आप हुआ है? दीदी, अरे वो जो उसकी नियति है ना, वो मैंने लिखी है। आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है क्या? ये सब किया धर्म मेरा है दीदी। उस गुरुजी ने अगर तुम्हारा या मेरा नाम ले लिया होता ना, तो हम फंस जाते, इसीलिए मैंने टपका दिया उसे। तुझे 100 बार बताया मैंने बंटी, कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। क्यों किया? क्यों नहीं पूछा? अरे उतना टाइम नहीं था। समय नहीं था क्या, मूर्ख इंसान। अब हम सबको पता चला, सबके सामने आया तो हम दोनों फंस जाएंगे बंटी। नहीं फंसेंगे दीदी, नहीं फंसेंगे दीदी, मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि गुरुजी के लिए ना मैंने सेम टेक्निक यूज की है। अपना अद्वैत बच गया, लेकिन गुरुजी टपक गए। तुमने क्या किया है अंदाजा है तुम्हें बंटी? अक्ल बेच दी है क्या तुमने? जिस समय पुलिस गुरुजी के एक्सीडेंट की छानबीन करेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि अद्वैत का एक्सीडेंट और गुरुजी का एक्सीडेंट एक ही तरीके से हुआ है, मतलब एक ही इंसान ने किया है। अपने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाएंगे, क्या करेगा तू? 100 बार बताया ऐसा कुछ मत किया कर मुझसे बिना पूछे, पर नहीं, खुद पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस। मैं करूंगा वही सही। अब तुझे अंदाजा है बंटी, अंदाजा है कि क्या होगा, क्या परिणाम होंगे? समझ रहा है तू? नाच रहा है सिर्फ। कल गुरुजी अपने घर आ रहे हैं और सबसे बात करके वो हमें बताएंगे कि अद्वैत की जान को किससे खतरा है। गुरुजी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट में गुरुजी की मौत हो गई। माँ, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या हो गया गुरुजी के साथ? अद्वैत साहब की जान को किससे खतरा, ये गुरुजी बताने वाले थे आज। मैं नर्स हूँ, अब फिर से झूठ नहीं बोलना पड़ता, लेकिन गुरुजी की जान चली गई। माँ, आखिर तुम क्या बताने की कोशिश कर रही हो मुझे? माँ, रास्ता दिखाइए, रास्ता दिखाइए। क्या? कहाँ जाना है? हाँ? अभी कहा ना रास्ता दिखाओ। कौन सा रास्ता, कहाँ जाना है? हेलो बॉडीगार्ड, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ तुम्हें? क्यों बार बार ऐसे खुद से बातें करती रहती हो? बताओगे क्या मुझे? ठीक है, मत बताओ। साहब, आप गुस्सा मत कीजिए। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है। देखो, मैंने तुमसे 100 बार पूछा है, आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है? तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाती हो। वैसा नहीं है साहब। वैसा कुछ नहीं है तो मुझे बताओ कि तुम क्या कर रही थी। देखो, मैंने बस यही सुना कि रास्ता दिखाओ। कौन सा रास्ता? हमेशा तुम्हारा क्या चलता रहता है? देखो, फिर से तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। मैं बोलूंगी, लेकिन बाद में। बाद में? अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आई। देखो, तुम फिर से भाग रही हो। नहीं साहब, सच में बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आई। अरे लेकिन मैं कुछ तो गड़बड़ है। गुरुजी का एक्सीडेंट भी करवाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अद्वैत का एक्सीडेंट करवाया गया था। शेखर साहब, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब अद्वैत की जान को किससे खतरा है, ये बताने के लिए गुरुजी आपके पास आ रहे थे,
लेकिन वो आपके पास पहुंचे उससे पहले ही बिल्कुल उसी तरीके से उनका भी एक्सीडेंट करवाया गया। गुरुजी का एक्सीडेंट करवाने वाला इंसान और अद्वैत का एक्सीडेंट करवाने वाला इंसान एक ही है, और वो आपका कोई करीबी है, ऐसा मुझे शक है। करीबी है? हाँ, करीबी। क्योंकि अद्वैत की जान को किससे खतरा है ये आपको पता ना चले, इसलिए उस इंसान ने गुरुजी को आपके घर तक पहुंचने ही नहीं दिया। दौड़े साहब, आप कुछ भी करके उस इंसान को ढूंढ निकालिए। मैं आपकी किसी भी तरह से मदद करने को तैयार हूं। हम छानबीन कर रहे हैं और जल्द ही उस इंसान को पकड़ लेंगे। अरे ग्लास ले लो ना केतकी। आज क्या पानी से प्यास बुझेगी लगता है? हाँ क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, जरा साफ साफ बात करनी है, इसलिए सोचा दारू पिए बगैर ही जाऊं, वरना तुम ही कहोगी दारू पीकर कुछ भी बकवास करती है। गुरुजी क्यों आने वाले थे? पता नहीं। गुरुजी सबसे क्या बात करने वाले थे? सवाल बदल दिया, फिर भी जवाब वही है केतकी। पता नहीं मुझे। कम ऑन भाभी, शेखर भाई साहब ने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। उनको कैसे अच्छे से तुमने लपेटे में लिया है। जुबान पे लगाम लगाओ। नहीं डालूंगी। सच सच बताओ, गुरुजी क्यों आने वाले थे? गुरुजी क्यों आने वाले थे, किस लिए आने वाले थे, किससे क्या बात करने वाले थे, मुझे कुछ पता नहीं। झूठ। बस करो, मुझसे मत उलझो अब। है ना? तो फिर तुम भी दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी मत किया करो, समझी? गुरुजी तो आए ही नहीं, यही चाहिए था ना तुम्हें? हाँ? तुमने नहीं बताया, फिर भी मुझे पता है गुरुजी क्या बताने वाले थे। गुरुजी आकर अद्वैत के खिलाफ कौन साजिश कर रहा है, यही बताने वाले थे। Am I right? सच में? नहीं, मतलब ये तुम्हारा कहना है या अंदाजा है तुम्हारा? कुछ भी हो, लेकिन ये सच है ना, बता। हाँ? मुझे सच में कुछ पता नहीं है। आधी के लिए सूप बनाए, देकर आती हूँ। हटो। एक मिनट, लेट मी चेक। तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया है ना? चल गया ना? इसलिए कहती हूँ अच्छे से रहो मेरे साथ। जहर सूप में नहीं है, जहर तुम्हारे मन में है। तुम भी पी लो ना थोड़ा सूप, अच्छा लगेगा तुम्हें, गले को आराम मिलेगा, जल्दी ठीक हो जाओगी। आदि, सूप लाई हूँ तुम्हारे लिए, रख सूप? दो वो। वाओ। नहीं, मैं पिलाऊंगी। अमेजिंग।
अमेजिंग। है ना? माँ तुम्हें पता है मैं वहाँ तुम्हारे हाथ का खाना कितना मिस करता था। हाँ, लेकिन अब मेरे हाथ का खाता है ना। क्या चाहिए? मुझे मेरा फोन चाहिए। मैं देती हूँ। अरे माँ। उठो मत, नहीं। सच तो ऐसे खाते पीते समय ना मोबाइल लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं देती हूँ। माँ मुझे एक काम है अर्जेंट। थैंक यू। थैंक यू रहने दो। मुझे बताओ वो नेत्रा कहाँ है? होगी यहीं पर कहीं। कहीं पर मतलब? तुम्हारा ख्याल रखने के लिए रखा है ना उसे, यहीं पर होना चाहिए। कहाँ गई थी? मैडम मैं वो बहाने मत बनाओ, यहाँ रुकना जरा। आदि का ख्याल रखने के लिए उसे कुछ चाहिए नहीं देखने के लिए। माँ। पूरे घर में भटकती रहती है। कैसे बनाए? अमेजिंग। तो अब जल्दी जल्दी पी लो, मुझे दादाजी को दवाई देनी है। हाँ तो नहीं, इधर मैं पीता हूँ। दीजिए। खत्म करना लेकिन। हाँ माँ। रुको अभी, यहाँ जाना मत कहीं, ख्याल रखना उसका। बॉडीगार्ड, तुम्हें पता है माँ के हाथ से खाने में कितना मजा आता है? मैडम को बहुत प्यार है ना आपसे। तो और आपकी सगी माँ, वो भी आपसे बहुत प्यार करती होगी ना? यही मेरी सगी माँ है। लेकिन मुझे तो बताया गया है कि तुम्हें कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मेरी माँ का नाम रूपाली है, क्योंकि माँ की ममता, उसका प्यार मुझे इसी माँ से मिला है। अद्वैत साहब और मैडम को कितना प्यार है ना एक दूसरे से। मैडम सच में बहुत अच्छी है। देवी माँ ने दिए हुए संकेत में जो हाथ दिखा था, वो इनका नहीं हो सकता। चलता हूं मैं। रुकिए, अद्वैत की जान को किससे खतरा है ये बताने के लिए गुरुजी आपके पास आने वाले थे। उन्होंने एक पत्र दिया है आपके लिए। पत्र? हाँ, शायद गुरुजी को अपनी मृत्यु दिख गई होगी, शायद इसलिए उन्होंने ये पत्र दिया। उन्होंने कहा मैं शेखर तक अगर नहीं पहुंच पाया तो ये पत्र शेखर को दे देना। शुभमस्तु शेखर। ये पत्र तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं अनंत में विलीन होने जा रहा हूं। मेरी मृत्यु मुझे दिख रही है। ईश्वर ने मुझे बुलाया है, इसलिए मृत्यु को टालना मतलब नियति के खिलाफ षड्यंत्र करने जैसा है। अब मुझे अलविदा कहना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अद्वैत को किससे खतरा है ये तुम्हें पता चले, इसीलिए मैं एक आखिरी उपाय छोड़कर जा रहा हूं। इस लिफाफे में अभिमंत्रित पीपल के पत्ते हैं। लिफाफा? ये पत्ते बिन बताए तुम्हारे घर के लोगों के तकिए के नीचे रखो। दूसरे दिन सुबह जिस व्यक्ति के तकिए के नीचे का पत्ता काला हुआ होगा, उसके मन में अद्वैत के बदले में बहुत ही बेचैनी, नकारात्मकता है। जिस व्यक्ति के तकिए के नीचे वाला पत्ता काला होगा, उसी व्यक्ति से अद्वैत को खतरा है। मेरे ना होने से तुम्हारी जिंदगी में खालीपन तो आने वाला है, लेकिन चिंता मत करो, श्री हरि तुम्हारी मदद करेगा। तुम श्री हरि का ख्याल रखना। शुभम मस्तु।
शुभमस्तु। शुभमस्तु। बॉडीगार्ड, तुम क्या हमेशा ऐसे ही खड़ी रहोगी मेरे आसपास? हाँ, जरा बैठो ना उधर, ऐसी खड़ी क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूँ साहब, बैठ बैठ के बोर होता है। लेकिन तुम मेरे सामने ऐसे खड़ी होती हो ना तो बेवजह सस्पेंस और कुछ अजीब सा हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तुम अगर यहाँ पर बोर हो गई हो तो बाहर जाकर घूम कर आओ। बाहर? वो साहब, मैं पहली बार आई हूँ ना पूना में, तो बाहर का ज्यादा कुछ पता नहीं है, और यहाँ के रास्तों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो मुझे डर लगता है। डर? खो जाने की। बाप रे। तो फिर तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ थोड़ी देर और तुम्हारे उस देवी की भक्ति करो शांति से, जाओ। लेकिन प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन साहब, अगर मैंने अकेला छोड़ दिया तो शेखर साहब गुस्सा करेंगे मुझ पर। नहीं गुस्सा करेंगे वो, मैं बात कर लूंगा उनसे, तुम जाओ। अरे जाओ ना। हेलो। नेत्रा दीदी हैं क्या? ये उन्हीं का नंबर है ना? हाँ, वो थोड़ा बाहर गई है, 5 मिनट के बाद फोन करिए ना। आप कौन बोल रहे हैं? अद्वैत। मैं बोलता हूँ उसे फोन करने के लिए। अरे सुनिए, नहीं नहीं, दीदी काम में होगी ना, तो आप उन्हें मत बोलिए कॉल करने के लिए। मुझे बस आपका एड्रेस चाहिए था, इसलिए फोन किया था। वो मुझे दीदी को पार्सल भेजना था, इसलिए। लेकिन आप कौन बोल रहे हो? मैं हेमा, नेत्रा दीदी है ना, उनकी छोटी बहन। आप मुझे आपका एड्रेस दोगे क्या? हाँ, लिख लो। हाँ, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट। हाँ, बताइए अब। बंगलो नंबर 23। बंगला? बंगला नंबर 23। हाँ, बंगला 23, FC रोड, FC रोड, पूना। ओके ओके, थैंक यू। मैं लेकर आती हूँ पार्सल। हाँ, तुम्हारी बहन का फोन था। उसे यहाँ का एड्रेस चाहिए था, मैंने दे दिया। एड्रेस दिया? लेकिन क्यों साहब? किसने कहा था आपको? ए हेलो, गुस्सा क्यों कर रही हो मुझ पर? नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। मुझे बता देते फोन आया है करके। अब तुम्हारा फोन इधर छोड़कर गई थी, कब से बज रहा था। ये क्या मेरी गलती है? सॉरी साहब, मैं बात करके आती हूँ।
हेमा, तूने फोन क्यों किया? और तुझे नंबर कहाँ से मिला? अच्छा, अब मेरी लाडली बहन कैसी है ये पूछने के लिए भी फोन नहीं करना क्या? नहीं, माँ बाबा बोल रहे थे कि बेटी बहुत खुश है, तो सोचा आकर देख ही लूं बेटी की खुशी। चल मैं रखती हूँ अभी फोन, वो तुम्हारे पास आने के लिए निकलना है ना? हेमा, मेरी बात सुन। एड्रेस है मेरे पास। मैं आती हूँ, बाय। नेत्रा को फोन क्यों किया तुमने? बाबा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी, मुझे उससे बात करने का मन हो रहा था, इसलिए फोन किया। और मुझे उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है बाबा, और मैं मिलूंगी उससे। हेमा, तूने घर से बाहर पैर रखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। मम्मी तोड़ दे मुंह, चलेगा मुझे, तू तोड़ दे मुंह। एक बार मुझे उससे मिलने दे मम्मी, मम्मी प्लीज। नहीं हेमा, नेत्रा वहाँ सुखी है, तू ऐसा कुछ मत करना कि वो दुखी हो जाए। बाबा। हेमा, मम्मी, नेत्रा मेरी बहन है ना, आज इतने दिन हो गए, वो कहाँ है, कैसी है, मुझे कुछ भी पता नहीं है मम्मी। और आप दोनों भी मुझे कुछ नहीं बताते उसके बारे में। रात में नींद खुलती है ना तो वो मेरे बाजू में नहीं होती मम्मी, उसके बाद मेरी आँख ही नहीं लगती है। हेमा, जब वो यहाँ थी तब उसे बुरा भला कहा तुमने, अब वो चली गई, जरा कुछ अच्छा चल रहा है उसका तो तुम्हारा प्यार उछल रहा है। वो यहाँ थी इसलिए मैंने उससे भला बुरा कहा, लेकिन अब वो यहाँ नहीं है ना, तो मुझे उसकी असली कीमत समझ आ रही है। ठीक है, तुझे जैसा समझना है ना तू वैसा समझ ले, लेकिन मुझे उससे मिलने के लिए जाने दे प्लीज। मैं ना उसे सिर्फ देखूंगी, मिलूंगी, और वो कैसी है बात करूंगी, और मैं भी जल्दी वापस चली आऊंगी। हाँ। हेमा, अरे हाँ बाबा सुनिए ना, मुझ पे प्लीज विश्वास रखिए ना, मैं ऐसे गई और ऐसे वापस आ जाऊंगी। हेमा, वहाँ जाकर तूने अगर उसे मनहूस कहा ना तो मेरा मरा मुंह देखोगी, बोल अरे देती हूँ। मम्मी तू क्या बोल रही है, मत बोलना ये सब। अरे अभी मेरी शादी बाकी है, नेत्रा की शादी देखना बाकी है, और हमारा सब कुछ आप दोनों ही करोगे ना, तो मत बोलना ऐसा। हेमा, वहाँ जाकर अगर बदमाशी की ना तो याद रखना, इस घर में दोबारा कदम नहीं रखने दूंगी। नहीं। नहीं करूंगी बदमाशी, तेरी कसम खाती हूँ। जाऊं? साहब, कुछ बात करनी थी आपसे। अच्छा हुआ कि तुम आ गई, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना। मैं गुरुजी के अंतिम दर्शन के लिए जा रहा था, तब मुझे खोपोली पुलिस का फोन आया। मैं तुरंत गया और उन्होंने मुझे जो बताया वो तो बहुत ही शॉकिंग है। गुरुजी का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, उनका भी एक्सीडेंट करवाया गया था। जिस तरीके से अद्वैत का एक्सीडेंट करवाया था ना, उसी तरीके से। एयर प्यूरिफायर में नशीला पदार्थ मिलाना। अद्वैत की जान को किससे खतरा है ये तुम्हें पता चले, इसके लिए मैं एक आखिरी उपाय छोड़कर जा रहा हूं। गुरुजी को उनकी मृत्यु दिखी थी और इसीलिए उन्होंने मेरे लिए एक चिट्ठी लिख कर रखी और कुछ पीपल के पत्ते। ये अभिमंत्रित पीपल के पत्ते हैं। ये पत्ते रात को घर के सभी लोगों के तकिए के नीचे रखना है। कल सुबह जिस व्यक्ति के तकिए के नीचे का पत्ता काला होगा, उस व्यक्ति से अद्वैत की जान को खतरा है।
ऐसे लिख के रखा था गुरुजी ने। लेकिन नेत्रा, ये पत्ते रखने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। हो गया ना? अरे कितने दिनों बाद दर्शन दिया है तुमने। जरा इधर देखो, लिपस्टिक अच्छी है। अरे अरे सुनो तो, मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ, इधर देखो तो। आजकल कहाँ ध्यान होता है आपका मेरी तरफ? तो अब नाराज होगी तुम? अब गांव में रहकर आपसे नाराज रहूंगी तो कैसे चलेगा? मुझे तो लगा कि आप ही नाराज हैं मुझसे। मैं और तुमसे नाराज होऊंगा? पागल हूँ क्या मैं? चलो बैठो गाड़ी पर। किस लिए? अरे खोपोली में मेला लगा है, चलो वहाँ जाकर मजा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं। हम मजा करेंगे लेकिन आज मुझसे नहीं होगा। क्यों? वो मुझे पुणे जाना है। किस लिए? वो हमारी रिश्तेदार है, मतलब दूर का रिश्ता है, तो दूर के रिश्ते वाली एक दादी गुजर गई है, वहाँ जाना है। ऐसा है, बहुत बुरा हुआ ना? हाँ। तो फिर जाओ ना। हाँ, अब क्या है ना, बस से जाना पड़ेगा, और बस से जाना मतलब पीठ दर्द हो जाती है मेरी। नहीं मतलब आपके पास कैसा गाड़ी है ना, पर मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ। आप कैसे कहीं पे भी जा सकते हो और आपकी गाड़ी भी बिजी रहती है। अरे बस इतना ही ना, रुको तुम्हारा इंतजाम कर देता हूँ। ये गाड़ी कहाँ है रे? जल्दी से गाड़ी चौक पे भेज दे, पुणे जाना है। हाँ हाँ जल्दी जल्दी भेज। लो हो गया तुम्हारा इंतजाम। पाटिल कितने अच्छे हो ना आप, मेरी हर जिद पूरी करते हो। सुनिए ना, कैंसिल कर दीजिए। नहीं, गाड़ी कैंसिल कर दीजिए, जाने दीजिए। क्यों? अरे अभी गाड़ी से जाना होगा, लेकिन खर्च करने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। आप कैंसिल कर दो गाड़ी, जाने दो, मैं चली जाऊंगी, छोड़ो जाने अरे दो। हेमा हेमा सुनो तो, अरे सुनो तो, बस इतना ही है ना। रुको ये लो, ये लो। लेकिन तुम मेरी जिद कब पूरी करोगी? करूंगी करूंगी, जल्दी करूंगी, सारी जिद पूरी करूंगी मैं आपकी। अच्छा ठीक है, आप उस गाड़ी वाले को कहिए कि चौक में आए, मुझे ना एक नई लिपस्टिक लेनी है, तो मैं चलती हूँ। अरे हेमा सुनो तो। केत की सासू माँ, केत की सासू माँ, आपका डेली का नींबू शरबत। थैंक यू। ये क्या है? जादू हुआ जादू। जादू? हाँ तो अपने घर कल रात को एंजल आई थी। एंजल? हाँ। तुम क्या कह रही हो, तुम्हें खुद को समझ में आ रहा है? हाँ, मेरे तकिए के नीचे ये पत्ता मिला। रात को जब मैं सोई ना तब नहीं था, जब मैं सुबह सुबह उठी तो देखा ये पत्ता वहाँ पर था। अरे तेजस ने रखा होगा। नहीं, तेजस के तकिए के नीचे भी पत्ता मिला। तेजस के भी? हाँ। अरे लेकिन अपने आप कैसे आएगा पत्ता? किसी ने रखा होगा। मैंने रखा।
सबके तकिए के नीचे पत्ते मैंने रखे हैं। भाई साहब ये क्या है? मुझे देना। फाल्गुनी तुम्हारा देखो। लो, तुम दोनों के पत्ते हरे हैं। इसका मतलब इस केस से तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मतलब? संबंध नहीं मतलब? गुरुजी गए, लेकिन उन्होंने जाते समय मुझे एक उपाय बताया था। ये अभिमंत्रित पत्ते हैं। ये उन्होंने हर एक के तकिए के नीचे रखने के लिए कहा था, और सुबह उठने के बाद जिसके तकिए के नीचे वाला पत्ता काला होगा, उस व्यक्ति से अद्वैत की जान को खतरा है। भैया लेकिन ये हमारे तकिए के नीचे क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था अद्वैत की जान को करीबी व्यक्ति से ही खतरा है। भाई साहब, ये पत्ते का वगैरह करने के बजाय ठीक से आंखें खोलकर अगर आप आजू बाजू में देखें ना, तो भी आप समझ जाएंगे कि आदि के बारे में किसके दिल में क्या है। मतलब? रूपाली भाभी के तकिए के नीचे आपको ये पत्ता रखना चाहिए था। हो गया तुम्हारा सुबह सुबह शुरू। भाई साहब, उसके भी तकिए के नीचे पत्ता रखा है। मैं वही देखने जा रहा हूँ। ग्रेट। तो इस ऐतिहासिक पल का गवाह होना मुझे भी पसंद वैसे तो आएगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा ही है तो चलो आओ। सासू माँ, मैं भी आऊं? मुझे भी देखना है काला पत्ता। चल। प्लीज। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? किसके तकिए के नीचे का पत्ता काला निकला? किसी के भी नहीं। मतलब मैंने केतकी और फाल्गुनी के रूम में उनके तकिए के नीचे पत्ते चेक किए, लेकिन वो हरे हैं। और मेरा कहना ये है कि रूपाली भाभी के तकिए के नीचे का पत्ता पहले चेक कीजिए। क्या हुआ? डर लग रहा है? तुम खुद ही चेक कर लो। मैं देखता हूँ। 1 मिनट। तुम ऐसे बाहर खड़ी हो, सब कुछ ठीक है ना? आपका ही इंतजार कर रही थी। हुआ अंतिम दर्शन गुरुजी का? भगवान की इच्छा के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी जैसा इतना भला इंसान, उनका अंत ऐसे बुरा हुआ, सच में बुरा लग रहा है। लेकिन आप परेशान मत होना शेखर, शांत रहो। एक बात बोलूं? मतलब अब गुरुजी चले गए, इसलिए हमें अद्वैत की जान को किसकी वजह से खतरा ये पता नहीं चलेगा। लेकिन चिंता मत करना, शांत रहो और बेवजह किसी पर शक मत करना। किसी पर भी मैं शक नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे उसका उपाय मिल गया है। उपाय? कैसा उपाय? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। शेखर,
आपको भरोसा नहीं मुझ पर? रूपाली, विश्वास या अविश्वास का नहीं है, लेकिन गुरुजी ने जो उपाय बताया वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो उपाय दिया है, ऐसा क्यों बताया फिर? शेखर, बताइए ना प्लीज। सॉरी, मैं बता नहीं सकता। ठीक है। माँ जी परसों मुझे बता रही थी कि कितने अच्छे से सब करती हो तुम रूपाली। राजाध्यक्ष जी के परिवार को संवारा, संभाला, शेखर को मन से प्यार किया। और मैं पागल, मुझे भी सच ही लग रहा था, लेकिन नहीं, गलतफहमी थी मेरी। इतने साल शादी के बाद भी मेरे पति को मुझ पर विश्वास ही नहीं है। नहीं, मतलब मुझ में कुछ कमी रह गई होगी ना। रूपाली, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है शेखर, ऐसा ही है। देखो रूपाली, तुम प्लीज गलत फहमी मत रखो। वैसे आपको भरोसा नहीं है मुझ पर शेखर? नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है क्या कि अद्वैत की जान को मुझसे खतरा है? अरे नहीं, ऐसा मैंने कभी बोला क्या? इस घर में मैं सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर ही तो करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये खत पढ़ो। मतलब जिसके तकिए के नीचे का पत्ता काला होगा, उसी से अद्वैत को खतरा है? ये सब आपको ठीक लग रहा है शेखर? सवाल मुझे ठीक लगने का नहीं है रूपाली, मेरा गुरुजी पर विश्वास है और ये उपाय हमें करके देखना ही पड़ेगा। और गुरुजी क्यों गलत उपाय बताएंगे हमें? हमें पता चलेगा ना कि अद्वैत की जान को किससे खतरा है। मैं आता हूं। क्या हुआ है? मेरे पति ऐसे टेंशन में अच्छे नहीं लगते। असल में तो टेंशन लेने की आदत ही नहीं उसे। मेरा पति कैसे अच्छे से हंसता खेलता है तो अच्छा लगता है, हैंडसम लगता है। क्या हुआ है? क्या सोच रहे हो? रूपाली, सभी अपने ही लोग तो हैं और अपने ही लोगों में कोई अद्वैत की जान लेने पर तुला है। क्या सच है क्या झूठ, समझ में नहीं आ रहा। अब ये उपाय करना सोच लिया है ना हमने, तो अब पीछे नहीं हटना है। नहीं, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, लेकिन ये सब करते हुए मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन अद्वैत की जान को किससे खतरा है ये पता चलना चाहिए ना हमें। पता चलना ही चाहिए। मुझसे शुरुआत करते हैं। क्या कर रही हो तुम ये? अरे तुम मत रखो ये पत्ता, मुझे भरोसा है तुम पर। हाँ, लेकिन अब उपाय करना तय हुआ है ना, तो सबके लिए करेंगे। बेवजह किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। और इतना सब करके आपके मन में शक रह गया तो हमारी इतनी प्यारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे लेकिन वो, मैं जो कहती हूँ सुनो शेखर, अब कुछ मत सोचना। सबके तकिए के नीचे पत्ते रखो, बंटी के भी रखो। मैं बंटी को बुला लेती हूँ, वो यही रुकेगा आज रात। समझ आ रहा है? समझ रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं रखता हूँ पत्ता। और आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए। इट्स ओके। प्यार है मुझे मेरे पति से। थैंक यू। मैं अभी आता हूँ।
हेलो बंटी। हो गई तसल्ली? मैं मेरे आदि से कितना प्यार करती हूँ वो तुम नहीं समझोगी।